गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि कल ऑप्शनल का पेपर संपन्न हुआ और जनरली इस बार का जो सबसे बड़ी समस्या थी वो टाइम मैनेजमेंट की थी। वो पहले से माइंडसेट था कि इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन आने वाले थे और बाकी 50 नंबर के क्वेश्चन थे या कुछ 25 के भी क्वेश्चन थे। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आया है वो उसमें आया है जहाँ पर 25 वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल। इसमें आपको ऑप्शन ही नहीं दिया 50 वाला लिखने का। एक क्वेश्चन केवल 50 वाला लिखने का ऑप्शन दिया था सेक्शन 1 में। बाकी आपका सेक्शन 2 में 10 वाले थे, 5, और सारे 25-25 वाले थे। तो ऐसे में क्या हुआ है कि जिन्होंने इस पर प्रैक्टिस करके नहीं गया है, जो जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं किया था इस पर, या हो सकता है उनका जो अनुमान क्वेश्चन था वो डायरेक्ट नहीं आया था, तो उनको बहुत दिक्कत हुआ टाइम मैनेजमेंट में। अभी जितने दोस्तों से बात हुई उनका यही था कि थोड़ा प्रॉब्लम हुई टाइम मैनेजमेंट में। और जो दूसरी बात है कि मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आपको इसमें टोटल 17 क्वेश्चन लिखने थे ऑप्शनल ज्योग्राफी में। अगर आप 50 वाला सॉल्व करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो अगर आप 25-25 वाला सारा सॉल्व करते हैं तो 18 लिखने थे। बाकी ऑप्शन में क्या था कि जैसे हिस्ट्री हिंदी में कि 50-50 वाले 4 थे, तो 4 वो हो गए। और 10-10 वाले 10 क्वेश्चन थे सेक्शन 1 में, 5 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन, मतलब 14 क्वेश्चन था। तो ये समस्या थोड़ा ज्योग्राफी में आई है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले मैं सेक्शन 1 का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सेक्शन 1 में खंड 1 में आपका जो पहला क्वेश्चन था वो पहले से कंपल्सरी था, जैसे कि कम है शुष्क भू आकृतियाँ, वायु राशियाँ एवं अताग्र, महासागरीय जल की लवणता, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सीमांत सीमाएँ। ये क्वेश्चन कुल मिला के ठीक है, ये सब पहले भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन शुष्क भू आकृति, वायु राशियाँ, अताग्र, महासागरीय लवणता, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और ये सीमांत सीमाएँ भी आए हुए हैं। बस ये था कि आपको लिखना था इसमें लिमिट वर्ड में, ठीक है। अब जैसे कि शुष्क भू आकृतियाँ बहुत सारी आकृति हैं, तो ऐसे में थोड़ा वर्ड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप भी जानते हैं कि आपको 50 वाले क्वेश्चन लिखने होते हैं लगभग 500 से 600 वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 50 नंबर का ही है, तो एक क्वेश्चन को आपको लिखना होता है यहाँ पर 100 से 120 वर्ड में। लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वायु राशि है, ये यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है कि 100 वर्ड लिमिट को क्रॉस करके 200 या 220 तक पहुँचा दिए। उसका खामियाजा ये हुआ कि अगला जो सेक्शन, अगला जो क्वेश्चन है उनमें उन्हें समस्या आई है टाइम मैनेज करने में, प्लस में पेज भी 36 रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी क्वेश्चन तो यहाँ पर ठीक आया हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने भी इस पर पहले प्रैक्टिस किया था कि मुझे शुष्क भू आकृति ऐसा क्वेश्चन आता है, उसको मुझे एक पेज में या 1.25 पेज में लिखना है, तो वो तो अपना मैनेज कर लिए होंगे। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उन्हें लगा कि जितना भी है वो मुझे उतना लिखना है, तो उनको दिक्कत हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था पहले से ही, और 50 नंबर का है। तो 50 का तो चलो ठीक है, 4 या 4.5 पेज में या 5 से 6 वर्ड में इसको लिखना था, तो ये तो हो गया होगा मैनेज। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई चीज़, ये क्वेश्चन को लगभग लोगों ने तैयार किया होगा, और जो तैयार करने जाते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता है, पहले से माइंडसेट रहता है कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा लिखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो क्वेश्चन चलो ठीक है। इसको आते हैं दूसरे वाला में। तो इसमें और वाला में देखिए, और वाला में 25 वाला क्वेश्चन दे दिया था, प्रवाल भित्तिक उत्पत्ति कैसे होती है, थारवेंट की जलवायु के वर्गीकरण की योजना समझाइए। तो इसी में बता रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम लोगों ने मुझे लगता है कि 50 वाला ही सॉल्व किया होगा, क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यही एक 50 का आया हुआ है, बाकी सब 25-25 का आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो वैश्विक पारिस्थितिक असंतुलन से आप क्या समझते हैं, परितंत्र की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ये भी पहले से एक्सपेक्ट किया हुआ क्वेश्चन था लगभग। इसके बाद ये जो क्वेश्चन था और में जो क्वेश्चन है, वातावरणवाद के विकास की समीक्षा कीजिए और कृषि और स्थिति के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें जो समस्या आई थी यही आई थी कि जो सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन है ये आ तो रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा वर्ड लिमिट को मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हुआ था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि इसको हम कैसे 100 वर्ड में लिखे या 120 वर्ड में लिखे, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आई है। बाकी ये ठीक है, प्लेट वर्ड लिखे तो चलो 50 का था तो 500-600 वर्ड में लिखा था इसको। अब बाकी इसमें दोनों में से किन्हीं ने दो को मतलब किया होगा, या तो इसको नहीं तो इसको, दोनों एक ही टाइप का था। मतलब ये परितंत्र ये पहले पूछा हुआ, ये पूछा हुआ, तो ठीक है ये। तो सेक्शन 1 कुल मिला के ठीक था, देखा जाए तो बहुत ख़राब नहीं था। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया अच्छे से तो ठीक था कुल मिला के। क्योंकि अगर आपने पहले से क्वेश्चन तैयार किया हुआ है तो टाइम को मैनेज करने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन असली समस्या है सेक्शन 2 में, क्योंकि सेक्शन 2 में देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जीएस जैसे आए हुए थे, और जीएस जैसे क्वेश्चन को जनरली तैयार करके नहीं जाते हम लोग। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर दिमाग लगा लिखना होता है, और जब आप खुद से सोच के लिखते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा किल होता है। जैसे कि इसमें देख रहा हूँ मैं, पहला जो क्वेश्चन है भू आकृति विकास, ये पहले पूछा हुआ है, ठीक है। ये वर्तमान सड़कों का जाल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर
पहले से तैयार नहीं रहता है सब क्वेश्चन, सड़कों जाल ये सब उतना आदमी तैयार नहीं करता है। ठीक है, आपको एट टाइम आप सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है, फसलों का समायोजन, चलो ये भी ठीक है, पर ये भी जीए जैसा ही है। विकास, भारत के विकास क्षेत्रीय असमानता है। ठीक है, इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र की समस्या है, ये पहले आया हुआ है आदिवासी क्षेत्र की समस्या, लेकिन बिहार में आदिवासी है ही नहीं, झारखंड की समस्या ज़्यादा है। तो ऐसे में पहले जनजाति खोजना मुश्किल है बिहार में बहुत ज़्यादा। उनकी समस्याएं क्या, ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ये 50 मार्क क्वेश्चन पहले बीपीएससी पूछा हुआ था, 64 या 65 पूछा हुआ था। तो जनरली उसमें लोगों ने इसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन लिखा था, वहाँ पे स्किप का ऑप्शन था वहाँ पे 50 वाले में। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन ही नहीं है, आपको लिखना ही लिखना है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया, 2 या 3 को छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन का वो दिमाग लगा के वहीं पर लिखना पड़ेगा। तो ये समस्या क्रिएट किया वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, प्लस में टाइम का तो इस वक्त इशू था ही, इसमें मैनेज करने में। भूआकृतिक विकास थोड़ा लंबा ये टॉपिक हो जाता है, तो यहाँ पर दिक्कत बहुत जाता है स्टूडेंट को सेक्शन 2 के ये 1 से लेकर 5 तक में। इस बात हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये आ गया है कि 50 का क्वेश्चन दिया ही नहीं है, सब 25-25 का दिया हुआ है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में, पहला भारतीय मानसून की उत्पत्ति और कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। दूसरा भारत में संसाधनों के उपयोग तो उत्पन्न परिस्थितिकी समस्याओं का व्यवस्थापन के लिए उपाय बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलो ये पहले से तैयार था, लेकिन ये जो क्वेश्चन ये भी थोड़ा जीएस जैसा ही है। तैयार, इसको भी तैयार करके पहले से गया हूँ बच्चा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिपिकल हो जाता है वहाँ पर लिखना अचानक से। इस सब टाइप का क्वेश्चन जो होता है, प्लस मार्क्स कितना मिलेगा ये भी पता नहीं चलता है। जैसे कि मानसून क्रियाविधि थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप से है, जो प्रोसेस है सारा बता दीजिएगा आप आराम से। जितना नंबर है 25 में आपको 18-16 जो मिल मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ होता है ऐसे क्वेश्चन में ना। जैसे समस्याओं में आपको मानवीय कारक प्राकृतिक कारकों लिखना होता है, उसमें थोड़ा सा भी जी जैसा हो जाता है, तो नंबर कम आ जाते हैं, 7-8 नंबर दे देते हैं। तो ये समस्या यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, पशुपालन की समस्या, ये क्वेश्चन जी जैसा आ गया है। औद्योगिक प्रदर्शन विभाजित कीजिए, चलिए तो क्वेश्चन ठीक था, विभाजित कीजिए, ये पहले से क्वेश्चन पूछा हुआ। पहला जो क्वेश्चन पशुपालन की समस्या, आप भी जानते हैं कि ये सब क्वेश्चन जनरली आपको वहीं पर सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय विकास की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या मुद्दे हैं, ये क्वेश्चन एकदम जी जैसा आ गया है। क्या मुद्दे हैं ये, अब जो मुद्दे चल रहे हैं चाइना से पाकिस्तान से, सारा लिखना था यहाँ पे। तो ऐसे में पहला एक क्वेश्चन ऐसे समस्या ये कर दिया ना कि एक जो क्वेश्चन दिया है वो तो बिल्कुल दिया है ट्रेडिशनल टाइप का जो आप तैयार कर जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दे दिया है बी वाला, उसमें आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो ये समस्या आ गया। फिर यहाँ पर देखिए, बिहार को भूआकृतिक प्रदेश, बिहार में कैसे साहब, पहला तो ठीक है, दूसरा आप खुद देख लीजिए उसमें क्या लिखिएगा उसमें आप। तो इस सेक्शन 2 जो था बहुत समस्या क्रिएट किया है इसमें। और टोटल इसमें अगर 50 से लिखते हैं 17 क्वेश्चन लिखना था इसमें आपको। ठीक है, तो यही टाइम को लेकर काफ़ी समस्या आई है, सारे ऑप्शन में आई है, केवल जियोग्राफी की बात नहीं है, सारे ऑप्शन की है। जियोग्राफी थोड़ा ज़्यादा आया था। ठीक है, वैसे यूपीएससी का पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी में आपको 19 क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि वहाँ पर पहले से फिक्स होता है कि जो 10 वाला नंबर वाला क्वेश्चन वहाँ वर्ड लिखा आता है कि 150 लिखना है, जो 15 वाला है उसको 200 में, जो 20 वाला है उसको 250 में। माइंड सेट रहता है कि हाँ चलो हमको इसको 1.5 पेज में लिखना है, इसको 2 पेज में, इसको 2.5 पेज में लिखना है, पहले से तैयार होता है अपने वर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पता भी नहीं है कितना वर्ड में लिखना है, अनुमान लगाता है आदमी, चलो 50 वाला है तो इसको लिखना है 5 से 6 वर्ड में, तो 10 वाला को हमको इस रेंज में लिखना है, 25 वाले को हमको 300 या 250 के रेंज में लिखना है। ये अनुमान लगाना होता है। और अनुमान लगाने क्रम में क्या होता है, कभी कभी 250 से 300 चला जाता है, कोई जिसको आपको लिखना है 100 वर्ड में वो 200 चला जाता है। तो ऐसे में फिर लास्ट टाइम में आपको ऐसा होता है कि 1 घंटा बचा हुआ है, चाहे आधा घंटा बचा हुआ है, अभी आपको 6 क्वेश्चन लिखने बाकी रह गए। तो ऐसे ये समस्या आ जाता है। और ऐसे में 4-5 क्वेश्चन बहुत ख़राब तरीके से चला जाता है लास्ट टाइम में। 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एवरेज से भी नीचे चला जाता है, और उसका नंबर पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लगभग 40 से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एट ए टाइम लिखना होता है वहाँ पे। और मतलब जल्दबाजी में समय कम का अभाव होता है या बहुत सारी समस्या होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि 50 से 60 क्वेश्चन में आपको लगभग 15 से 20 ही आ पाते हैं। और ये जो ऑप्शनल में जो नंबर होता है ये सब वहाँ पर नंबर कम हो जाता है। तो ये मैंने पूरा ज्योग्राफी का बताया। आप बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए क्या रहा है, क्योंकि इसमें समस्या तो सभी का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पेशली सेक्शन 2 वाले में। और अब तो खैर ऑप्शन ख़त्म हो गया है, अब इस बार के लिए कोई चेंज किया गया था, इस बार के लिए बच्चों को परेशान करने के लिए किया गया था, कुल मिला के देखा जाए तो। और क्या बता सकता हूँ मैं, बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए क्या रहा आपका। ठीक है, बाकी मैं एक हिंदी पर भी बना दूँगा वीडियो, हिंदी ऑप्शन पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।